अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं एक एनजीओ चला रहा हूँ। ठीक है, एनजीओ कैसा आपका काम चल रहा है और कितने हमारे लोग बेचारे मजबूर हैं और आपको कितनी खुशी मिलती है उनके लिए काम करके? देखें, जो मजबूरी की बात कर रहे हैं उसमें सारा पाकिस्तान ही मजबूर है। इस वक्त जो हालात इन लोगों ने बनाए हुए हैं, मेरी इस वक्त 50 के करीब एज है और हमने तो ये देखा है कि आज तक हमने कोई ऐसी चीज़ बुनियादी जो बेसिक चीज़ें हैं यानी जो कौम के लिए होनी चाहिए वो ये दे ही नहीं सके। सबसे पहले आप गैस के बिल देख लें, बिजली के बिल देख लें, तो बाकी तालीम, सेहत, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हर सोसाइटी को मिलनी चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं दे सके ना अपनी कौम को, तो बड़े अफसोस की बात है। जिस तरह कह रहे थे कि ये लोग बाहर जा रहे हैं, तो जिनके पास तो वसाइल हैं वो जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो बेचारे ज़ाहिर बात है यहाँ ही पिसेंगे। सर, जिनके पास वसाइल हैं वो भी मजबूरी के तहत ही बाहर जा रहे हैं, या तो स्टडी करने या रोज़गार ढूंढने। डेफिनेटली यहाँ सबसे पहले तो हम महफूज नहीं हैं। आप देखें, जिसको मर्ज़ी घर से उठा लिया जाता है और ये सारी चीज़ें, चोरियाँ, डकैतियाँ, ये वो, सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर जो है ये वो ही नहीं कर सके। बाकी चीज़ें तो बाद की हैं, दिखावे के लिए वहाँ पे तस्वीरें बना ली, वहाँ चले गए और वहाँ चले गए, ये सारा कुछ, ये तो कोई चीज़ नहीं है ना, कौम को दे ही नहीं सके। अभी ये जो आईनी तरमीम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं समझता हूँ वो ज़रूरी नहीं है। जो बेसिक चीज़ें इस मुआशरे की ज़रूरत है उस पर तो वो ये कर ही नहीं रहे जो करनी चाहिए। अब समझ नहीं आ रही, लोगों को रोटी नहीं मिल रही और आईनी तरमीम के लिए दिन रात कोशिशें हो रही हैं। जी, लोगों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दिया। बिल्कुल सही है। तो सर, आपको क्या लगता है आपके बच्चों का फ्यूचर पाकिस्तान में क्या है? अगर आपको मिलता है, मतलब पासपोर्ट बन जाता है और वीज़ा लग जाता है, तो आप कितनी देर लगाएंगे अपने बच्चों को बाहर भेजने में? मैं तो ऑलरेडी, मुझे स्पॉन्सर आ रहा है इंग्लैंड से, मैं उसके लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं रुक गया हूँ। वरना मैं वो बंदा हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अपना मुल्क छोड़ूंगा, लेकिन इनकी इन हरकतों की वजह से, यानी मेरे जैसा बंदा भी, हालांकि मेरी जो एज है वो बाहर जाने वाली नहीं है, अपने मुल्क में रहने वाली, अपने बच्चों के साथ रहने वाली, लेकिन मेरे जैसा बंदा भी ये सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं छोड़ दूंगा ये मुल्क, क्योंकि ये लग ही नहीं रहा कि आने वाले 100 साल तक इसमें कोई बेहतरी आएगी। ठीक है, क्योंकि आपने बताया कि आपको ऑफ़र भी हो रहा है, तो सर पासपोर्ट का हसूल यहाँ पर कितना आसान है, कितना मुश्किल है? मेरा ऐसे 15 साल पहले बना था, उसके बाद अभी मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन जो सुनने में चीज़ें आ रही हैं कि पासपोर्ट ऑफिस में, पहली बात तो ये कि आपको अभी वो पासपोर्ट मिल ही नहीं रहा लोगों को, जिन लोगों के यानी बना रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनके पास पेपर ही नहीं है पासपोर्ट के लिए। इतनी यानी उसकी डिमांड जो है ना बड़ी हुई, इतनी लोग वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ। ठीक है सर, दूसरा ये कि लैंड माफिया भी इतना है, मतलब पासपोर्ट के ऑफिस के बाहर जगह जगह लोग खड़े हुए हैं, भत्ताखोरी कर रहे हैं, पैसे बटोर रहे हैं, और अंदर के जो मुतल्लिका लोग हैं उन लोगों का कोई भी कंसर्न नहीं है इस बात का। तो आप बता रहे हैं कि आपने आज से 15 साल पहले पासपोर्ट बनाया था, तो क्या इस किस्म की चीज़ें या ऐसे हालात पहले भी आपने कभी फेस किए हैं? देखिए, ये हालात जो आप पूछ रहे हैं ये तो जब से हम पैदा हुए हैं उस वक्त से ही देख रहे हैं, और ये किसी एक डिपार्टमेंट का मसला नहीं है। आप वापडा में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, गैस का महकमा, कोई भी महकमा ले लें, महकमे सिर्फ इन लोगों के इस्तेमाल के लिए हैं। लोगों के लिए महकमे ये बने ही नहीं हुए। लोगों को तो सिर्फ ये है कि बिल डालना है, वो किसी के जो है वो यूनिट ज़्यादा बढ़ा देने, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जी सर, बहुत शुक्रिया।